हेलो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और कैसे होता है और कहाँ होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस को दूसरे नाम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जर्मन बॉटनिस्ट द्वारा 1940 में डिस्कवर किया गया था। 3 जर्मन बॉटनिस्ट थे, उनके नाम पे ही ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोसोल के अंदर होता है। साइटोसोल का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म के अंदर। पहले हमारा जो फूड होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, क्लोरोप्लास्ट से वो ट्रांसफ़र होके आ जाता है साइटोप्लाज्म में। फिर वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो क्यों करते हैं ब्रेकडाउन? क्योंकि हम लोग ब्रेकडाउन इसलिए करते हैं कि हमें एनर्जी मिल सके, एनर्जी गेन करने के लिए। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का स्प्लिटिंग। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, मतलब स्प्लिटिंग। जो ग्लूकोज टूटता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में टूट जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को टूटने में कुल 10 स्टेप लगते हैं। ग्लूकोज से पैरोवेट एसिड या पैरोविक एसिड या पैरोवेट बनने में 10 स्टेप लगते हैं। जो हमारा फोटोसिंथेसिस के बाद हमारे क्लोरोप्लास्ट से जो आया था कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। स्टार्च के फॉर्म में होंगे या सुक्रोज के फॉर्म में होंगे, कभी कभी ग्लूकोज के फॉर्म में भी होते हैं। जब वो स्टार्च के फॉर्म में होंगे या सुक्रोज के फॉर्म में होंगे तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट होके बनना पड़ेगा ग्लूकोज। उसके लिए एक एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाले नहीं कर सकते हैं पार्टिसिपेट, तो हमारा ग्लूकोज मिल जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से। हर 10 स्टेप में अलग अलग एंजाइम का यूज किया जाता है। तो हम लोग पहला स्टेप देखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज से कैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो चलिए देखते हैं। ग्लूकोज जो होते हैं वो 6 कार्बन का होते हैं, इसलिए कहा जाए तो अगर याद करने के लिए कहा जाए एक तरीका है तो 6 मतलब हेक्स होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा देते हैं। ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। तो कहाँ से फॉस्फेट ऐड करेंगे? तो हम लोग एटीपी यूज कर लिए हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया हमारा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में, मतलब एक फॉस्फेट हम यूज कर लिए। मानिए एक डब्बा है हमारे पास ग्लूकोज का, उसमें एक पिन घुसा दिए, हम एक चाकू घुसा दिए फॉस्फेट का। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास रिजल्ट बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन का होता है। अगले स्टेप में देखेंगे कि हमको ग्लूकोज पसंद नहीं है, हम लोग क्या चाहते हैं कि उसको फ्रूट के अंदर इंड्यूस कर दे। तो हम लोग क्या करते हैं, एप्पल में डाल दिए उसको। एप्पल मतलब फ्रूट, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन का होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरे स्टेप में क्या होता है। हमारे पास पहले से अब हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था 6 कार्बन का। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक और फॉस्फेट उसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एप्पल है, एक था पहले से फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट का चाकू उसमें घुसा दिए। तो अब क्या होगा, ये चाकू घुसा रहे हैं फॉस्फेट का मतलब हम लोग एटीपी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फिर एक एंजाइम लगेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। फॉस्फोफ्रुक्टोज, क्योंकि फ्रुक्टोज से कर रहे हैं तो फ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम लगता है। ठीक, और वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज, जो कि खुद 6 कार्बन का होता है। देखिए अभी 6 कार्बन का ही सब हो रहा है, 6 कार्बन का होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्यों बिसफॉस्फेट लिख रहे हैं? क्योंकि पहले एक फॉस्फेट था, एक और फॉस्फेट कर दिए, तो टोटल कितने फॉस्फेट है? 2 फॉस्फेट, तो इसलिए हम लोग बिसफॉस्फेट लिख रहे हैं, एक फॉस्फेट और ये। ठीक, अब क्या होता है, अगर एक सेव के ऊपर 2 बार हम लोग चाकू से काट दे, क्या होगा? सेव कट जाएगा, 2 हिस्सों में बट जाएगा। उसी तरह ये जो फ्रुक्टोज है वो 2 हिस्सों में बट जाता है। बटने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को कहते हैं अल्डोलेज एंजाइम। अब वो क्या होता है कि 2 बट गया, बटने के बाद मान के चलिए घर में 2 भाई है, तो 2 भाई बट गया, एक बन गया अल्डिहाइड, एक बन गया कीटोन। ठीक, तो अल्डिहाइड वाला जो बनाएगा वो बनाएगा पागल। पागल मतलब ग्लिसरिक अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि 3 कार्बन का होगा। 6 कार्बन का था हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 6 का आधा कितना होता है? 3, तो 3 अल्डिहाइड बन गया, 3 कीटोन। तो कीटोन वाला क्या बना देगा? कीटोन वाला बनाएगा ढाप। ढाप का मतलब होता है डी हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये एसीटोन ग्रुप का बनाएगा। क्या होता है कि अब तो हो गया यहां तक बंटवारा, पर ये जो कीटोन वाला है मतलब जो ढाप है वो उसको लग रहा है ना कि उसका लाइफ में कुछ फ्यूचर है नहीं, तो वो भी अपने भाई जैसा पागल बनना चाहता है, तो ढाप कन्वर्ट हो जाता है पागल में। ठीक, तो पागल में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम यूज होता है। ये कितने फॉस्फेट का है? 3 का है, तो लिख सकते हैं ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है कन्वर्ट होने के लिए। अब हमारे पास कुल कितने पागल हो गए? 2 पागल हो गए, यानी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 3 3 6 होता है।
अब जो पागल है, पागल कन्वर्ट हो जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। चल देखिए, अभी तक हम लोग पांचवें स्टेप तक अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एटीपी का यूज कर रहे थे, पर हम तो बोले थे कि हम लोग का मेन प्रोसेस क्या है, मेन प्रोपेक्टस क्या है, ग्लाइकोलिसिस का, एनर्जी निकालना। पर अभी तक तो इन्वेस्ट ही किए हैं, 2 एटीपी खर्च कर चुके हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एटीपी खर्च करना बंद कर देंगे। अब हम लोग एटीपी एनर्जी को निकालेंगे। अब जितना पैसा लगाना था लगा दिए, अब पैसा निकालेंगे। उसी तरह एनर्जी यूज हो गया, अब हम एनर्जी निकालेंगे। तो पहला एनर्जी हमारा यहाँ पे निकलता है, पागल से जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स निकलता है NaDH का, ठीक। और उसको निकालने के लिए, मतलब कन्वर्ट होने में जो एंजाइम यूज हुआ है, तो देखिए इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। ये जो पागल है, पागल डिहाइड्रोजिनेज, मतलब ग्लिसरिक अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अब ये 3 कार्बन का होता है, ये भी पागल भी, और ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हुआ, अब देखिए इसको कैसे कैसे जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉस्फो हटा देंगे। ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से एक फॉस्फो हटा दिया तो क्या बच गया, बच गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पे भी एक एनर्जी बनता है, एटीपी एक बनता है। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको एंजाइम कौन सा लगेगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज नाम का एंजाइम लगता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज नाम का एंजाइम लगेगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, 3 है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक और घटा देंगे, अब हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। उसके लिए एक एंजाइम यूज करेंगे, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम यूज करते हैं, ठीक। ये मतलब ये थोड़ा सा अथी सा है, तो इसको हम लोग याद करने के लिए म्यूटेज करके भी याद कर सकते हैं। यही एक याद करने वाला एंजाइम का नाम है पूरे ग्लाइकोलिसिस में, बाकी का सब अपने आप को ही डिफाइन करता है, वही एंजाइम लगता है। अब हमारे पास क्या था, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब वो कन्वर्ट हो जाता है पेप में। पेप याद ही होगा, C3 साइकिल का पेप पेप होता है, पेप जो होता है 3 कार्बन का होता है, तो यही पेप वही वाला है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। जैसे ये कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम यूज हुआ, इनोलेज एंजाइम, और इस दोनों के बीच में एक वाटर का मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है, ठीक। अब हम लोग 9वें स्टेप में जाएंगे, तो पेप 10वें स्टेप में पेप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, या पायरुविक एसिड कहते हैं, जो कि 3 कार्बन का होता है। यहाँ पे एक एनर्जी हमारा यूज होता है, और इसको करने के लिए क्या होता है, एंजाइम यूज होता है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमारा ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि कितना एटीपी कमाया। तो देखिए, एक एटीपी यहाँ पे हुआ पेप और पायरुवेट के बीच में, और एक एटीपी यहाँ पे हो रहा है 1,3-bis फॉस्फेट और 3 ग्लिसरिक एसिड के बीच में, ठीक। यहाँ पे हुआ एक एटीपी, तो एक एटीपी 2 एटीपी। और तो हम लोग पहले ही देखे थे कि जो पागल था, ये 2 ठो पागल भाई था, दोनों भाई मिल गया, एक भाई 2 एटीपी कमा रहा है, तो 2 भाई मिलके 4 एटीपी कमाएगा, ठीक। तो टोटल 4 एटीपी हो गया। यहाँ पे NaDH एक बन रहा है, तो NaDH कितना है, 1, तो एक NaDH बराबर होता है 3 एटीपी। तो एक भाई 1 NaDH कमाया, तो 2 भाई 2 NaDH कमाएगा, तो टोटल कितने होगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्ट किए थे, 2 एटीपी हम लोग यूज किए थे, ठीक। उसके बाद 2 एटीपी यूज किए थे, फिर 2 एटीपी बना, बोले थे ना, एक पेप और पायरुवेट के बीच में बना, और एक 2,3 ग्लिसरिक एसिड के बीच में बना, यानी 1,3-बिस्फोग्लिसरिक एसिड के पास बना था एक, तो वहां पे 2 हो गया, तो 2 भाई मिलके 4 एटीपी बना लिया। और यहाँ पे NaDH की बात करें तो एक NaDH एक भाई बना रहता, तो 2 NaDH 2 भाई। जब इसको सबको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, एक NaDH बराबर 3 एटीपी, तो 2 NaDH बराबर 6 एटीपी, तो नेट टोटल कितने एटीपी हुए, 6 एटीपी हमारा NaDH से मिला, और 4 एटीपी वहां से मिला, तो 6 4 10, तो 10 एटीपी। पर यहाँ पे हम लोग 2 एटीपी यूज भी किए हैं ना, तो 2 घटा देते हैं, तो टोटल नेट हम लोग को कितना मिलता है, 8 एटीपी मिलता है हम लोग को ग्लाइकोलिसिस के अंदर में। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वही NaDH का होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, ये हमारा होता है। अब हम लोग अगले में देखेंगे, ये जो हमारा पायरुवेट एसिड हुआ वो लिंक रिएक्शन में कैसे गया, फिर लिंक रिएक्शन के बाद वो क्रेब साइकिल में कैसे गया, अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, उतने के लिए धन्यवाद।